Hello, dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून ऑनलाइन क्लासेज। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर और आज हम इंग्लिश ग्रामर जो हमारा सब्जेक्ट हैं उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यू वो है वर्ब। बच्चों, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? जैसे देखो बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। मैं यहाँ क्या हूँ? सब्जेक्ट। मतलब मैं एक करता हूँ और मेरे से जो काम हो रहा है वो क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। मेरे से जो काम हो रहा है वो मेरी क्रिया हो गई, यानी मेरे द्वारा जो किया जा रहा है वो मेरा कर्म है, क्रिया है। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब मीन्स जिस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है उसको वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ब। और जो व्यक्ति काम कर रहा है, काम करने वाले व्यक्ति को कहेंगे सब्जेक्ट, कर्ता। डियर स्टूडेंट्स, वंस यू रीडिंग ऑल द सेंटेंस, रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े। ही इज ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर हैं। वह क्या है बच्चों? डॉक्टर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट कौन है? ही। और वह क्या है? डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ही तो सब्जेक्ट है और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज अ स्टूडेंट 5 years बैक। वह 5 साल पहले विद्यार्थी था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही। कौन है बच्चों? ही। और हेल्पिंग वर्ब कौन है? वॉज। हेल्पिंग वर्ब कौन है? वॉज। ही वर्क्स हार्ड बट ही स्लीप अ लॉट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? ही। और ही के द्वारा जो काम किया जा रहा है वर्क्स। वर्क्स क्या है? इसकी क्रिया है। क्या है? क्रिया। ही वर्क्स हार्ड बट ही स्लीप्स अ लॉट। स्लीप्स अ लॉट। सोना भी एक क्रिया है। ही हैज अ न्यू ब्लू शेडन। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। A new blue shadow. He had a red car last year. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बच्चों? ही। और हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। देखिए बच्चों, हमारे पास पूरे टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक आपकी इज है, आर है और एम है। इज, आर और एम ये आपकी प्रेजेंट टेंस में। किस में? प्रेजेंट टेंस में। वॉच है और वर है ये आपकी किस में? पास्ट टेंस में। इज, आर और एम प्रेजेंट में। वॉच और वर किस में? पास्ट में। विल बी और शैल बी ये दोनों किस में? फ्यूचर में। विल बी और शैल बी किस में? फ्यूचर में। हैज और हैव किस में? प्रेजेंट में। हैड किस में? पास्ट में। विल हैव और शैल हैव किस में? फ्यूचर में। इज, आर, एम का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। वॉच और वर्क का प्रयोग पास्ट टेंस में और विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट, नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट ए वर्ब। कोई भी वाक्य हो जिसमें वर्ब नहीं है तो वो वाक्य कभी कंप्लीट नहीं होता। वर्ब के बिना ईच एंड एवरी सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है। वर्ब आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। जब किसी वाक्य में जो वर्ब होती हैं, वर्ब को देखकर ही हम
उसका टेंस पता कर सकते हैं। कोई भी वाक्य हो, अगर हमें उसका टेंस ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें उसकी वर्ब ज्ञात करनी पड़ेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल sentences first in your notebook. नेक्स्ट देखो बच्चों, मैं खाना पका रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? खाना पका रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं खुद हूँ। मेरे द्वारा काम क्या कर रहा हूँ? पका रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? कुक। कुक मीन्स पकाना। आई हो गया सब्जेक्ट, कुक हो गई मेन वर्ब और एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई एम कुकिंग फूड। आई एम कुकिंग फूड। मैं कहानी लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? कहानी लिख रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। ए स्टोरी। आई एम राइटिंग अ स्टोरी। ही जंप्ड। ही जंप्ड। यहाँ सब्जेक्ट कौन है बच्चों? ही। और जंप्ड क्या है? वर्ब। जंप्ड क्या है बच्चों? वर्ब। अब देखो, आपको समझ में आया, सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला। कार्य करने वाला। कार्य करने वाला क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य। उसके द्वारा किया गया वर्क क्या कहलाती हैं? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होती है बच्चों? क्रिया। तो सब्जेक्ट हो गया कर्ता और वर्ब हो गई क्रिया। लिखिए। अब देखो बच्चों, आपको ये समझ में जरूरी है। देखो बच्चों, ये ईज है, ये आर है और ये एम है। ये ईज हमेशा किसके साथ आता है? ही, सी, इट और नेम। टेंस कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट। आर किसके साथ आएगा? वी, आवर, अस, दे, देयर। इनके साथ में क्या आएगा? आर। क्या आएगा बच्चों? आर। और टेंस कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट। और एम भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। एम कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट में। वॉज और वर दोनों किस में आते हैं? पास्ट टेंस में। वॉज और वर किस में आते हैं? पास्ट टेंस में। वॉज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। वॉज तो आएगा सिंगुलर के साथ में और वर किसके साथ में आएगा? प्लूरल के साथ में। विल बी और शैल बी ये दोनों किसके साथ आती हैं? फ्यूचर टेंस में। विल और शैल ये किसके साथ में आएगी? फ्यूचर टेंस के साथ। विल और शैल किस में आएंगे? फ्यूचर टेंस के साथ हमेशा विल और शैल का प्रयोग होता है। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज और हैव का प्रयोग किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैड का प्रयोग पास्ट में। विल हैव और शैल हैव किस में आते हैं? फ्यूचर में।
अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ईज का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन करता है तो वाज, प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर, शैल बी और विल बी। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन जो हैड जो हैं वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में आता है। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाएगा। कोई भी टेंस है, कोई भी वाक्य है, जब तक उसमें वर्ब नहीं है वाक्य कंप्लीट नहीं है। और वर्ब को देख करके ही हम टेंस का पता लगा सकते हैं ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल सेंटेंसेज यू राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है वो बच्चों को वीडियोस जब देखे तो उनके सारे सेंटेंस लिखने को बोले और टाइमली उनको लर्न करने को बोले। पेरेंट्स भी बच्चों की कॉपीज चेक करें, इससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल सेंटेंसेज इन योर नोटबुक।